आगे ले और हम एक गवाही सुनते हैं। वो बेबी दिया परमेश्वर ने उन्हें, बच्चा, उसकी गवाही सुनते हैं अभी। लाओ उन्हें आगे। कहां गए वो लोग? जल्दी से उन्हें आगे ले आओ। सिर्फ एक गवाही सुनेंगे, सिर्फ एक। वो देखो कितना बैंड बूंड लेकर आए। वाह, ये बड़ी बात है। आगे ले और एक दो माइक इनके बैंड बाजे के पास कर दो। आमेन। जोर से तारीफ करो, जोर से। उनकी खुशी है। हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? तो अभी देखो, ये बैंड से बच्चे की गवाही देने वाली गवाही आज पहली बार ऐसे हुई हमारी मिनिस्ट्री में। क्या हुई है? ढोल से तो होती रहती, ढोल से बहुत सारी गवाहियां हम इधर देते रहते। टीम लोगों की जो खुशी से ढोल से बजाकर परमेश्वर की क्या करते हैं? महिमा। लेकिन आज इन लोगों ने बैंड लाए हैं, बजाया है। किसके लिए? खुदा के लिए, उसकी तारीफ के लिए, उसकी महिमा के लिए। तो एक बार जोर से तारीफ कर दो इस गवाही के लिए। हम गवाही सुनेंगे इनकी कि खुदावंद ने इनके साथ क्या किया है। हाँ बताओ, क्या गवाही है? अपोस्टल जी, ये भाई का नाम जुगराज सिंह है। ये चकमुकंद के रहने वाले हैं। और ये भाई बताते हैं कि इनकी मैरिज 5 साल पहले हुई थी। और ये बताते हैं कि पहले 2 साल तक तो इन्होंने वेट की कि अपने आप औलाद हो जाएगी, लेकिन औलाद नहीं हुई, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। और इसी बीच ये बताते हैं कि इन दोनों पति पत्नी में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा रहता था। और लड़ाई झगड़े के कारण कई बार इनकी पत्नी मायके चली जाती थी और ये बहुत परेशान रहते थे। और ये भाई भी इतना ज़्यादा गुस्सा करते थे कि अपने कामकाज में भी लगातार लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। और ये बताते कि उसके बाद औलाद के लिए इन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को चेकअप करवाया और लेकिन बहुत सारी मेडिसिन खाई, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और ये बताते कि एक डॉक्टर तो बताता था कि इनको थायराइड है, जिसके कारण ये सिस्टर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। और कोई तो बताता था कि इनके एग नहीं बने बच्चेदानी के अंदर। और कोई बताता था कि इनके बच्चेदानी के अंदर रसौली है, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। और ये बताते हैं कि अपनी वाइफ को लेके ये अलग अलग धार्मिक स्थानों पर भी गए ब्रदर, और बहुत सारे तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और उसके बीच ये बताते कि 2 बार इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, लेकिन किसी कारण मिस कैरेज हो गया, जिसके कारण ये फिर से बहुत परेशान हुए और इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। और फिर उसके बाद सब कुछ करने के बाद जब कोई भी आराम नहीं मिला, तो किसी ने इनको 2 साल पहले परमेश्वर के बारे में बताया और इन्होंने सुपारणम मिनिस्ट्री में आना शुरू किया। और अपोस्टल ये बताते हैं कि पहले 1 साल तक तो इनको कोई भी अच्छे से समझ नहीं आई, कैसे परमेश्वर के साथ चलना है, कैसे परमेश्वर में ब्लेसिंग देंगे, ये कुछ भी बातें इनको अच्छे से समझ नहीं आ पाई, अच्छे से ये खुदा के साथ मन नहीं लगा पाए। तो फिर उसके बाद अपोस्टल जी फरवरी 2021 में जब आप 15 दिन की प्रेयर करके
यहाँ पर लौटे थे और पुलपट पर आए और ये बताते हैं कि उसी बीच ये भी पूरे विश्वास के साथ आए थे उस दिन। और अपोस्टल जी जैसे आपके द्वारा उस दिन प्रेयर की गई, ये बताते हैं कि उसी समय इन्होंने अपने लिए ब्लेसिंग के वचन को रिसीव किया और उसके बाद इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और आज परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। आमेन। इनसे बात करोगे थोड़ी सी? क्या नाम है तेरा भाई? जय मसीह की। क्या नाम? जुगराज सिंह। पिंड का नाम? पिंड ਚੱਕ ਮਕੰਦ। ਚੱਕ ਮੁਕੰਦ। जैसे 5 साल जदों बच्चा नहीं हो रहा, ਹਾਂਜੀ क्या दिमाग में आता था? क्या होगा ऐसे? क्या दिमाग में आता? ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। झगड़ा करते थे? ਹਾਂਜੀ क्या कहते थे झगड़ा करके से? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਕਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਲੜ ਪੈਣਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। नहीं बच्चे की वजह से? नहीं वैसे ही लड़ते वैसे लड़ते रहते थे? हाँ जी। नहीं, बच्चे के लिए क्या दिमाग में आता था जब हो नहीं रहा था इतने 5 साल तक? एक आधा साल तो चलो चल जाता है, 2 साल भी चल देता है, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ऐसे लगता था। ਹਾਂਜੀ नहीं, जब आप अलग अलग तांत्रिक बाबाओं के पास गए, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ उन्होंने क्या बताया क्या प्रॉब्लम है? जैसे वो क्या करते हैं तांत्रिक बाबा? ਉਹਨੇ ऐसी बातें बता देते हैं, अगला बंदा और दिमाग पजल हो जाता है। तुम्हारा ये था, उसने जादू कर दिया, वो है, तुम्हारे अपनों ने कुक बांध दिया, ऐसा करके ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ कहते थे। ਕੁੱਕ ਬਣਨੀ ਆ ਤੇ तो वो क्या कहते, होगा या नहीं होगा? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਕੁੱਕ ਬੱਦੀ ਪਰ नहीं ही ਉੱਥੇ रिजल्ट नहीं मिलता। मतलब जब वो बताते थे होगा, जिस महीने में आप ये हो जाएगा, हाँ जी पैसे लेने के बाद वो होता नहीं था, नहीं सुन क्योंकि वो झूठे इंसान होते हैं। क्या होते हैं? झूठे इंसान। क्योंकि परमेश्वर देता है, इंसान नहीं दे सकता ना। हाँ जी अच्छा, ये बातें ऐसे बहुत जगह पर गए, कई जगह पर ऐसे सुखना सुख देनी, हाँ जी मन्नते मानते, ऐसी चीजें भी की। पीरा ਦੀ जगह भी नहीं, वो मैं पूछा नहीं कुछ भी, मैंने सिर्फ ये पूछा ऐसा भी आप लोगों ने किया है ना? हाँ जी लेकिन किया तो वो भी रिजल्ट नहीं आया ना, हाँ जी सब कुछ करने के बाद। कुछ किया। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आए तो यहाँ पर भी शुरू में तो नहीं हो रहा होगा, नहीं तो जब हो नहीं रहा होगा तो क्या लग रहा था, होगा या नहीं? ऐसे मन खराब होता था या जहां से भी रिजल्ट नहीं आ रहा था? नहीं जी नहीं हो रहा था नहीं रिजल्ट? हो रहा। नहीं नहीं, झूठ मत बोलना। नहीं इधर कभी एक नहीं। सरपंच है, उसके भाई को 10 साल बाद बच्चा आया था, वो लोग आए हैं आज? एक सरपंच है, उसके भाई को, हाँ उसका भाई तो वो आया, उसका भाई सरपंच आया है? नहीं, सरपंच वो आया है, वो नहीं आया ना? ये देखो, एक्चुअली वो आता ही नहीं। एक दिन मैं गवाही सुन रहा था, उसकी बात कर रहा था, तो कहता नहीं जी ऐसे तो अंधेरे नहीं थे। मुझे पता था वो नहीं आता अच्छे से, क्योंकि देखो क्या होता है, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, मनुष्य फंसेगा तभी जब परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं चलेगा, ये बात याद रख लेना। लेकिन जैसे वो मुझे लाइव में था तो वो सोच रहा था लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो कहता नहीं जी ऐसी तो आंधे हाँ। लेकिन मतलब कहने का मतलब अगर कोई खरा है परमेश्वर के साथ तो उसका भला होगा या नहीं होगा, पूरा होगा ना। तो वो जब मेरे पास आया वो पूरा बीमार हो गया, उसके जो डेंगू के फीवर से उसके सेल्स कितने रह गए थे, 34,000 से भी शायद कम थे, और 15 दिन से उसने पानी नहीं पिया, पानी भी चमचे से नहीं जा रहा था, मतलब डेथ हो जानी थी। लेकिन मैंने हाथ ही रखा, उसी दिन खाना खाया, अगले दिन पूरा ठीक होने लगा, एकदम से पावर ने काम किया। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि जैसे कहीं ना कहीं से मैं आपको, मेरे साथ चलने वाले हमारे कुछ रिलेटिव्स, उनसे दोबारा मुझे पता चलता था थोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा ये कोशिश करता रहता हूँ कि जो हमारे पास लोग आते हैं वो कैसे चलते हैं, ये मैं चाहता हूँ समझना। लेकिन मुझे ये पता चलता था कि जब आप यहाँ आते थे, कई बातों में कुछ ना कुछ आगे पीछे मन खराब होता था ना, कदे कदे ऐसे। हाँ जी लेकिन ये बात आपको मैं ये बात बता रहा हूं, आप परमेश्वर के पास हो, डोंट वरी, आप किस हालात में, मुश्किल में हो, आप बने रहना, क्योंकि ये स्वर्ग का रास्ता है। ये जो काम चाहिए आपको, ये छोटी मोटी बात है, होने आपके।
और खास करके ये मैसेज उन बहनों के लिए जिनको बेबी चाहिए, वो तैयार रहना, क्योंकि ये मंथ बड़ी ब्लेसिंग के मंथ है। ये महीना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सब ब्लेसिंग के मंथ है। आप लोग खड़े रहना, वफादार रहना। आपको बेबी चाहिए, जॉब चाहिए, क्या चाहिए, आप परमेश्वर में बढ़ना, वो होने हैं काम आपके सारे। आप संगति से लगातार रहना, इन दिनों में मिस मत करना, क्योंकि ये बड़ा चमत्कार, बड़ी गवाही परमेश्वर ने बनाई है ना। क्योंकि जब बेबी नहीं होता, मुझे पता जिनको नहीं होता उनसे पूछो उनके क्या बीतता है उनके ऊपर। 5 साल तक ना बेबी होने तक इनके ऊपर क्या बीता। लेकिन जब परमेश्वर, मतलब शुरू में ऐसा हुआ, लेकिन बाद में ये बड़े अच्छे बन गए, बड़े जबरदस्त इन्होंने परमेश्वर के साथ रिश्ता बना लिया। शुरू में नहीं था इतना अच्छा, लेकिन बाद में जबरदस्त बन गए, और जिसका फल बेटा मिला। बेटा शक्ल दिखाओ बेटे की, ऑनलाइन भी दिखाओ सबको कैसा है देखने में। हाँ, खोलो इसके कपड़े तो, अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर है। वाह भाई, ये तेरे जैसा मोटा था जाओगा हैं? तारीफ करो। इसकी आंखें भी तेरे जैसी है, मम्मी जैसी है। चलो जैसी भी है, बढ़िया है, परमेश्वर ने बनाकर दिया आपको। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए जोर से, और दिल से खुशी मनाओ इस गवाही के लिए। खुदा का धन्यवाद करो, क्योंकि ये बड़ा चमत्कार है। यस, हाँ, उन्हें लास्ट में बजा लेने दो। हाँ, थोड़ा माइक दूर रखकर इनकी आवाज दे देना बीच में। हाँ, बजाओ भाई। यस, हाँ जी, रुको रुको, देखो। अच्छा, ये क्या है? रिंग है मेरे डालने के लिए, आदर किया है। लेकिन आप जानते हैं इस रिंग का मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? डाल दो, कोई नहीं, दिखा दो इनकी वीडियो में, चिंता मत करो। ये देखो, इन्होंने डाली है। अब मैं इसका क्या करूंगा? इसे बीज में डाल दूंगा, खुदा के काम आएगी ना। आप जानते क्यों? क्योंकि मैंने आज तक सोना ना डाला है, और ना मुझे शौक है सोने का। आपने देखा मेरे ना हाथ में कड़ा है, ना कोई मैं मुंदरी डाली, ना मैंने घड़ी डाली है कोई, मुझे शौक नहीं है। लेकिन इन्होंने किसका आदर किया है? ये गिफ्ट देकर परमेश्वर का आदर किया है। जब हम पुराना नियम पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा था? परमेश्वर ने कहा था कि तुम अपनी चीजों से, अपने संपत्ति के द्वारा भी परमेश्वर की क्या करना? प्रतिष्ठा करना। प्रतिष्ठा मतलब उसका आदर करना। ये सिर्फ खुदा का आदर है। ले आओ आगे, मैं ब्लेस करूंगा इस बच्चे को। धन्यवाद परमेश्वर, ये आशीष आपने दी है, इसे मैं डेडिकेट करता हूं आपकी हजूरी में, आपके चरणों में। अच्छी सेहत के द्वारा जैसे जैसे ये बड़े, तेरे वचन में बड़े, तेरे नाम को ऊंचा करे। खुदाबंद अपने माता पिता का आज्ञाकारी बच्चा बने, पवित्रताई में बढ़े। खुदा तेरे लोगों के लिए नमूना बने। ये आशीष से मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन। यहाँ ये खुदा के कवर में है, इसकी सुरक्षा रहेगी, ये अच्छा रहेगा। बने रहना, ये बड़ी खुशी है आपको। आप मम्मी डैडी हैं उनके, गुड। वो पुई है, आप ये सब लोग रिश्तेदार हैं। ये यीशु में है या खुशी से आए? अच्छा, यीशु दे ये सारे, ओके। इधर उधर दूसरे चर्च में जाते हैं। तारीफ करो जोर से परमेश्वर, तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से।
अगर आप भी अपने जीवन में दुखी हैं, बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, या फिर शैतान के सताए हुए हैं, या बिजनेस में मुश्किल हो, तो आप हमारे चर्च अमृतसर दुबुर्जी बाईपास आ सकते हैं। लेकिन हमारा ये एड्रेस केवल 16 दिसंबर तक ही है। और हमारे नए चर्च का एड्रेस है GT रोड मान्नावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक में हमारा नया चर्च बन रहा है। 16 दिसंबर के बाद आपको वहाँ ही पहुँचना पड़ेगा। अगर आप दूसरे किसी स्टेट से आओगे या आप दूर से आओगे तो आपको कम से कम एक संगति अटेंड करनी पड़ेगी। जैसे हर थर्सडे और हर संडे को संगति होती है, आपको दोनों में से एक संगति अटेंड करनी पड़ेगी और कम से कम 2 दिन तक चर्च में रुकना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर के ज्ञान और राज्य को समझने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो निश्चय परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा देंगे, आपका भला होगा, आपको छुटकारा मिलेगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत दुखों में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, जहाँ शैतान के सताए हुए हैं, जहाँ बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर हमारे चर्च आ सकते हैं। निश्चय ये छुटकारा आपको मिलेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू।